झारखंड में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन बोले हैं चंपई सोरेन के बारे में ऐसा कुछ जिससे झारखंड गरमा सकता है। मामला उनकी वापसी का है। बसंत सोरेन का दावा है कि चंपई सोरेन वापसी कर सकते हैं, घर वापसी कर सकते हैं। वो उनको अपना गार्जियन बता रहे हैं, काफ़ी कुछ कह रहे हैं। तो क्या इसके मायने हैं? क्या चंपई सोरेन वाकई में जेएमएम में वापसी करने वाले हैं? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सीटों का बंटवारा विपक्षी जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उनमें हो चुका है। आरजेडी को 6, लेफ्ट को 4 सीटें दी गई। तो क्या इस फॉर्मूले के तहत झारखंड में हेमंत सोरेन आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों को मनाने में कामयाब हो गए, या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है, या अभी भी कोई फूट चल रही है? इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, शुरुआत करते हैं चंपई सोरेन के बारे में। लगातार लंबे समय से वो जब से मुख्यमंत्री बने, फिर हटे, फिर नाराज हुए, फिर बीजेपी में चले गए, लगातार कीवर्ड बने हुए हैं। और अब भी जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशी लगातार सामने आ रहे हैं, उस बीच भी वो ट्रेंडिंग बने हुए हैं, कीवर्ड में बने हुए हैं चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन बोल रहे हैं कि वो घर वापसी करेंगे, या खाली ये एक पॉलिटिकल स्टंट वाला माहौल है, माहौल बनाया जा रहा है कि चंपई सोरेन हमारे ही हैं? ये मामला है। देखिए सौरभ, आपको ये बताएं कि इस तरह की बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि चुनाव है। आपने देखा कि चंपई सोरेन पे डायरेक्ट हमला नहीं किया जा रहा, बिल्कुल। और ये भी एक रणनीति के तहत नहीं किया जा रहा, क्योंकि डायरेक्ट हमला किया जाएगा और दूसरी तरफ चंपई सोरेन घूम घूम कर कहेंगे कि मुझे किस तरीके से अपमानित किया गया जी। मुझे 2 दिन पहले से ही कह दिया गया कि आप किसी सभा में नहीं जाइएगा, जबकि मैं मुख्यमंत्री था, और मुझे कॉलर पकड़ करके कुर्सी से हटा दिया गया। जब मीटिंग बुलाई गई तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, और जिस तरीके से मुझे हटाया गया वो बिल्कुल अशोभनीय था जी। क्या मैं इसी दिन के लिए पार्टी को अपने खून पसीने से सींच करके बड़ा किया था? सवाल यह है कि इस तरह की इमोशनल बात चंपई सोरेन भी करेंगे। तो चंपई सोरेन करें और उनके जाने का मिनिमम डैमेज किस तरीके से हो, इसकी इस रणनीति को आगे बढ़ा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरीके से माहौल बनाने में कामयाब दिख रही है, क्योंकि आप देखिए कई बीजेपी के नेता जेएमएम में जा रहे हैं जी। अब कहा जा रहा है कि कईयों को टिकट नहीं मिल रहा था। लुइस मरांडी दुमका से लड़ना चाहती थी, उनको बरहेट भेजा जा रहा था, बरहेट से, जहां से खुद हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं जी। आप उसी तरीके से देख लीजिए केदार हाजरा, 3 बार के विधायक, 3 दशक तक बीजेपी की सेवा की, वो भी चले गए। उसके बाद विशाल सारंगी, वो भी चले गए। कुणाल सारंगी, वह लक्ष्मण टुडू, और आजसू की उमाकांत रजक। जी हाँ, उमाकांत रजक आजसू से। तो ये सारे बड़े नेताओं को तोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरीके का मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि देखिए सब लोग टूट करके हमसे मिल रहे हैं, और हमसे मिल रहे हैं तो हम मजबूत हो रहे हैं। चंपई सोरेन भी आएंगे, आज ना कल उनको आना ही आना है। और चंपई सोरेन चूंकि हमारी तरफ आएंगे, हमारे गार्जियन है, हम उनका सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, वो जाएंगे किधर? तो इस तरीके का मैसेज देकर के एक्चुअली आदिवासियों को गोलबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ आदिवासियों के बीच बीजेपी क्या मैसेज दे रही है? घुसपैठिए आ गए, रोहिंग्या आ गए, आपकी आबादी प्रोपोर्शनेटली कम हो गई, संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो गया। हेमंत सोरेन जो है टेक्टिकली ये सब करा रहे हैं, आपकी जल, जमीन, जंगल, जानवर सब पे खतरा है। तो आखिरकार इन सबको कैसे बचाया जाए? और जो ये मुस्लिम्स हैं, रोहिंग्या हैं, बाहरी जो हैं, वो टेक्टिकली आदिवासी महिलाओं से शादी कर ले रहे हैं, और वहाँ की जल, जमीन, बेटी, रोटी सब पे अधिकार जमा रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की बात होगी तो कैसे काम आगे चलेगा? तो दरअसल दोनों के मुद्दे अपनी अपनी जगह पर हैं। सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये मुद्दे किस तरीके से जनता के बीच में विश्वास पैदा करेंगे। आखिरकार जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी? तो इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। अब कल देखिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवार का टिकट डिक्लेयर किया, जिसमें 35 के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, उनका बैकग्राउंड दूसरी पार्टी का है। अब ये गंभीर सवाल उठ रहा है कि झारखंड में अगर बीजेपी इस तरीके से चुनाव लड़ रही है, जहां उसके पुराने वर्कर, कैडर नाराज दिख रहे हैं,
तो क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? जी। क्योंकि आप नेता आपके भाग रहे हैं, कार्यकर्ता भाग रहे हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि आप नए लोगों को तो ला रहे हैं, लेकिन पुराने छूट रहे हैं। और पुराने छूट रहे हैं तो उनसे कैसे आप उनको अपने पाले में कर पाइएगा? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों को अगर आप एक पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको ये बहुत साफ दिखाई पड़ेगा कि ये तोड़ जोड़ चलता रहेगा जब तक नॉमिनेशन का दिन बचा हुआ है। ये तोड़ जोड़ चलता रहेगा। कईयों को टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नाराज होंगे, वो जाएंगे। पर किस हद तक इस भीतर घात की वजह से कि जिस पार्टी से लोग टूट करके दूसरी पार्टी में जाएंगे उसका कितना नुकसान होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं। 14 सीटें बीजेपी वहां जीत नहीं पाई जी। ये बात जान लीजिए। तो कोल्हान पे बीजेपी की नजर है। आदिवासियों की 28 सीट है, बीजेपी आप जान लीजिए 26 सीटें हार गई थी, उस पर भी बीजेपी की जबरदस्त नजर है। तो ऐसे में सवाल होता है कि क्या बीजेपी इनमें इनरोड्स बना पाएगी और किस हद तक बना पाएगी? क्या ये हार जीत में तब्दील हो पाएगा? देश के दो बड़े नामचीन चेहरे हिमंता बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, दोनों झारखंड पहुंचते हैं, झारखंड पहुंच करके अपनी बात रखते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल फिर वही उठ खड़ा होता है कि क्या बीजेपी की जितनी रणनीति है वो कारगर होगी क्या? और मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा कि नेता की तरफ से ये बात आना कि चंपई हमारे गार्जियन है, चंपैदा, वो ज़्यादा दिन इधर उधर नहीं रहेंगे, वो वापस आ रहे हैं। एक तरीके से आदिवासियों को कंसोलिडेट करना, उनके बीच मैसेज देना कि हम उनको मना रहे हैं, वो हमारे साथ आएंगे, हमारे लिए काम करेंगे और फिर से जेएमएम का मजबूत स्तंभ बनेंगे। पर्पस सिर्फ एक ही है, वो ये है कि आदिवासियों को ये मैसेज देना, कोल्हान में मैसेज देना कि चंपैदा को किसी तरीके से डरा कर, धमका कर, फुसला कर, बहला कर अपनी तरफ ले लिया गया है, लेकिन चंपैदा वापस लौटेंगे। तो सवाल यहाँ पर फिर से ये उठता है कि ये तो पक्ष हो गया जेएमएम का और ये हो गई उनकी पॉलिटिक्स कि वो क्या चाहते हैं और क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। चंपई सोरेन क्या कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? बीजेपी से उनकी क्या सब ट्यूनिंग ठीक चल रही है? क्या उनके मन से प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं? देखिए, एक बड़ी बात है, नए घर में आए हैं चंपई सोरेन, ठीक है। बीजेपी वेलकम करती है तो जबरदस्त तरीके से करती है, लेकिन अगर बीजेपी को लगता है कि आपकी यूटिलिटी उस तरह की नहीं तो बीजेपी फिर उसी तरीके से डिस्कार्ड भी करती है। अब देखिए, हिमंता बिश्व शर्मा तो कांग्रेस से आए थे। अब कांग्रेस से आए थे पर हिमंता चमक रहे हैं ना, राष्ट्रीय नेता बन गए, तो आए कांग्रेस से चमक रहे हैं। और वहां पर सर्बानंद सोनोवाल देखिए प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो तो साइडलाइन हो गए। पर कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में आए हैं पर उन्हें उस तरह से तवज्जो नहीं मिल पाई है, तो वो फिर डिस्कार्डेड फील किए हैं, उन नेग्लेक्टेड फील किए हैं और वापस ओरिजिनल पार्टी में चले गए। सवाल यह है कि चंपई सोरेन और उनके सुपुत्र दोनों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, दोनों चुनावी मैदान में। इसका असर कोल्हान में क्या होगा, इसका असर आदिवासियों में क्या होगा, किस तरीके से ये असर डालेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और परिणाम इस पर मुहर लगाएगा कि दरअसल ऊंट किस करवट बैठ रहा है। बिल्कुल, परिणाम का इंतजार रहेगा ही, और उस बीच ये भी इंतजार रहेगा कि क्या जो जेएमएम दावा कर रही है ऐसा हो पाएगा, चुनाव के पहले होगा या चुनाव के बाद होगा, इस पर भी नजर रहेगी लोगों की। जो तस्वीर रहेगी झारखंड की जब नतीजे आएंगे 23 तारीख को, उसके बाद। इस बीच चर्चा जो है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है जिसमें आरजेडी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, जेएमएम है, और जिस तरीके से जेएमएम ने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स अपने हिस्से में रखने में वो कामयाब रही और आरजेडी को मात्र 6, लेफ्ट पार्टियों को 4 सीटें देकर उसने क्या वाकई खुश कर दिया है, जैसा दिखता है बाहर से लिस्ट में खुश कर दिया है। क्या वाकई ये लोग संतुष्ट हैं या कुछ खींचतान चल रही है?
देखिए, मुझे लगता है खींचतान तो जोरदार चल रही थी, लेकिन ऑप्शन क्या था? सवाल ये है, आरजेडी ये तो नहीं दिखना चाहेगी ना कि आरजेडी की वजह से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में नहीं बनी। अगर आरजेडी अपने 18 लोगों को उम्मीदवार बना देती है, और फर्ज करिए कि 2-2 हजार 3-3 हजार से 18 जगह पर हार हो जाती है हेमंत सोरेन की पार्टी का, और फिर ये मैसेज जाता है कि आरजेडी की वजह से जेएमएम सरकार नहीं बना पाई, इसका खामियाजा क्या बिहार में नहीं भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल। तो इसलिए आरजेडी यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास करेगी कि देखिए, हम तो हर हाल में चाहते हैं बीजेपी हारे, हमने अपने सारे जो अरमान थे उसका सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर जी। हमारी पार्टी कम से कम 12 सीट पे लड़ने को तैयार थी, 18 चाहती थी, लेकिन हमें पहले 7 बोला गया, हम मान गए, फिर 6 दिया तब भी मान गए। मतलब हमने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। और सवाल यह है कि लेफ्ट पार्टी अड़ गई थी कि हम कम से कम 5 से कम पर तो लड़ेंगे नहीं। तो इनको जब 7 दिया जा रहा था तो 4 मिल रहा था लेफ्ट को, और लेफ्ट इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि अंत में जब लिस्ट रिलीज किया गया, जब बताया गया कि इतने लोग 70 पे तो कांग्रेस और ये लड़ रहे हैं चुनाव, और बाकी पे कौन लड़ रहा है, तो बाकी पे लड़ रहे हैं ये 11 सीट पे ये लड़ रहे हैं, तो 6 पे ये और 5 पे लेफ्ट जी। तो ये जान लीजिए कि कहा गया आरजेडी से कि भाई हम भी अपनी सीटें कम कर रहे हैं, कांग्रेस भी कम कर रही है, तो आप क्यों नहीं कम करिए, आप भी कम करिए। और आरजेडी को लगा कि अलग रास्ता हम चलेंगे, तो इसका खामियाजा सिर्फ झारखंड में नहीं, हमें बिहार में भी भुगतना पड़ेगा जी। और एक मैसेज चला जाएगा कि आरजेडी की वजह से हेमंत सोरेन सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहे। तो आरजेडी के तरफ से लगातार तेजस्वी यादव प्रयासरत थे, लेकिन इसी पे चुस्की लिया किसने? हेमंता विश्व शर्मा ने कहा 3 बार गए उनके पास, इनका तो कोई ब्रांड वैल्यू ही नहीं रह गया है, इनका कोई वजूद ही नहीं रह गया इंडिया गठबंधन में। 3 बार गए तब भी इनका मन माफिक सीट नहीं मिला, और तो और जितना कहा गया उतना भी नहीं मिला, 7 के बदले 6 मिल गया। तो ये पॉलिटिक्स में तो इस तरह का आप जान लीजिए, चुस्की लेना, व्यंग करना, तंज कसना, ये सब कुछ चलता रहता है। पर सच्चाई ये है कि वक्त की नजाकत को भी समझना बहुत जरूरी होता है कि समय की मांग क्या है। और समय की मांग ये है आरजेडी के लिए कि भैया गठबंधन में बन करके चुनाव लड़िए, अगर नहीं लड़िएगा तो अलग थलग पड़ जाइएगा, और आपकी वजह से जेएमएम को नुकसान होगा तो फिर बिहार में आप ही को नुकसान होगा, आप विलेन कहलाएंगे। असुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कहा जाने लगा बिहार में कि आपकी वजह से असुद्दीन ओवैसी बिहार में ये तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई, कहा गया ना ये बीजेपी की बी टीम। तो ये जान लीजिए बीजेपी की बी टीम, तरह तरह का आरोप लग गया। उसके बाद असुद्दीन ओवैसी कई जगह अपनी उम्मीदवार नहीं खड़ा किए, इसलिए कि भाई बना लो सरकार, हरा लो बीजेपी को, ताकि असुद्दीन ओवैसी लोगों के बीच में, मुसलमानों के बीच में जो ये भ्रम की स्थिति बना दी गई, खासतौर पर इन लोगों के द्वारा कि वो बीजेपी की बी टीम है, उससे अपने आप को अलग करना चाहते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि कल को इन पर आरोप न लग जाए कि बीजेपी की बी टीम है, इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा चलो 6 मिल रहा है, उसी पे खुश हो लो, और उस पे खुश हो लो तो बेहतर है 6 पे लड़ लो, ताकि बिहार में नुकसान ना हो और हम कह सकें देखिए हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं, बलिदानी हैं, हमें कम सीट भी दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बीजेपी हारे, बीजेपी की सरकार नहीं। बिल्कुल, आपने बीजेपी का जिक्र किया तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जेएमएम के बारे में तो बात हो गई, चंपई सोरेन के बारे में बात हो गई, बीजेपी के क्या हाल है, बीजेपी क्या कर रही है? क्योंकि बीजेपी से तमाम लोग, आपने भी शुरू में हमने गिनाया भी, छोड़ के जा रहे हैं जेएमएम की तरफ, तो इससे तो नैरेटिव वाइज देखें बीजेपी कमजोर होगी फिर। देखिए आपको एक बात बताएं, बीजेपी ने कई लेवल पर अपने बड़े नेताओं को लगाया है कि वो जो नाराज नेता हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, उनको किस तरीके से मनाया जाए। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को लगाया गया जी, इसके लिए हेमंता विश्व शर्मा को लगाया गया, इसके लिए आप जान लीजिए बीएल संतोष से कहा गया है। तो आप समझिए कि ये 3 बड़े नेता झारखंड में लगेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनको कैसे समझाया जाए, कैसे मनाया जाए, कैसे कहा जाए कि आप हमारे साथ आइए,
आपके जो कंसर्न्स हैं उसको हम एड्रेस करेंगे, आपको पार्टी में ठीक तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा। ये प्रयास तो किया जा रहा है। अब इन प्रयासों में कितना सफल हो पाते हैं बीजेपी के बड़े नेता, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये सच बात है कि मॉर्निंग शोज द डे। अगर आपकी पार्टी से पुराने कार्यकर्ता निकलने लगते हैं, नेता बाहर जाने लगते हैं, नाराजगी बढ़ने लगती है, तो ये पुख्ता तौर पर ऐसा कहा जाने लगता है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अच्छी बात बीजेपी के पक्ष में ये है कि बीजेपी के साथ आजसू आ गई है, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। एलजेपीआर आ गई है, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जेडीयू भी लड़ेगी, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में आजसू नहीं थी, तो उसका एक नुकसान होता है, खामियाजा होता है। पिछले चुनाव में आदिवासियों का समर्थन बहुत कम मिला था जी। और ये सीट जीत नहीं पाए थे आदिवासी बाहुल्य इलाके में। इस बार चंपई सोरेन है, अर्जुन मुंडा की पत्नी है, तो आप देख लीजिए खुद बाबूलाल मरांडी हैं, फिर चंपई सोरेन के सुपुत्र हैं, मधु कोड़ा की पत्नी हैं। तो ये सब लोग चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो इसका फायदा किस हद तक बीजेपी को मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। और वैसे भी बीजेपी के बारे में तो कहा भी जाता है कि हर छोटा बड़ा चुनाव पूरी ताकत से वो लड़ती है। बाकी नतीजा तो झारखंड की जनता तय करेगी जब वो मतदान करेगी, और 23 तारीख को सब नतीजे सामने आ जाएंगे। 2 चरणों में मतदान होना है, 13 और 20 तारीख को झारखंड में। सबकी नज़र इस चुनाव पर बनी हुई है, हमारी भी बनी हुई है। जो अपडेट्स आ रहे हैं आप तक हम पहुँचा रहे हैं, यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।